Dear student, as we have discussed about the time series data, हमने डिस्कस किया about the behavior of your variable, like with the passage of time they are increasing or they are decreasing. उनमें कोई ट्रेंड है, उनमें कोई ड्रिफ्ट है, उसमें इंटरसेप्ट है या नहीं है. तो उस सारी चीज़ों की डिस्कशन के बाद जब हम डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट टू टेस्ट वेदर द वेरिएबल्स आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0, दे आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 और दे आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमने नेक्स्ट किधर मूव करना है. और आगे मूव करने से पहले यू हैव अ वैरायटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स, बट द बेस्ट वन एंड द सिंपलेस्ट अप्रोच इज OLS. हम OLS को किस तरह यूज़ करते हैं, OLS का क्या ऑब्जेक्टिव है और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर किस तरह एसोसिएशन चेक करता है बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउ मच डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग. तो उस चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर स्क्वायर भी हम चेक कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएबल भी चेक कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया भी हम कर सकते हैं कि हमारा बेस्ट मॉडल कौन सा है. लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज OLS, जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एसोसिएशन को चेक करता है कि उनमें एसोसिएशन पॉजिटिव है, उनमें एसोसिएशन नेगेटिव है, और फिर हम उनके असम्पशन चेक करते हैं वेदर देर इज एनी सॉर्ट ऑफ लाइक मल्टीकोलिनियरिटी इन द मॉडल or there is no multicollinearity, whether the error term is heteroscedastic or homoscedastic. फिर हम चेक करते हैं whether there is a problem of serial correlation या auto correlation with the help of Durbin-Watson statistics, कि क्या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. तो उसका सिंपल सा अब जो अप्रोच है कि OLS को किस तरह हम अप्लाई करेंगे, E-views आपको जस्ट एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह एसोसिएट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज योर E-views वर्क फाइल. And in this E-views work file, like for the time being, you can assume that your two variable inflation and unemployment are integrated of order 0. You can only like assume they are not integrated of order 0, but you can assume that inflation and unemployment are integrated of order 0. फिर हमने क्या करना है, the simplest approach is OLS. By right click to open and open the selected variable not in a group but as a equation. By clicking on the equation, this is again your first variable is your dependent variable which is inflation, and second one is your unemployment. C stands for constant, और constant को मॉडल के एंड पे भी आप लिख सकते हैं और मॉडल के स्टार्ट में भी आप लिख सकते हैं. there is no problem. There are some options like covariance method, you can use ordinary. like इसके बाद आपके जो वेट्स हैं, कोई वेट्स देने हैं अपने वेरिएबल को, नो वेट्स, तो इस पे जो ही आप ओके करते हैं by clicking the OK, you have the regression OLS estimation in which your dependent variable is inflation, the method is least square, and the sample is from 1972 to 2019, and the observation in this model are 48, and the variable C stands for constant, and the second variable is your unemployment. The second column is on like coefficients. जो coefficients हैं वो किस तरह हमने interpret करने हैं, you have the idea of constant and you have the idea of like coefficient of unemployment. और simply हम कह सकते हैं this sign is negative, और नेगेटिव साइन ये बताती है देर इज लाइक ट्रेड ऑफ इन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. और थ्योरेटिकली भी आप पढ़ चुके हैं इन फिलिप्स कर कि आपने जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम की जाए तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है. तो इसको यहाँ पर आपका जो रिजल्ट हैं वो शो कर रहे हैं देर इज नेगेटिव एसोसिएशन, देर इज स्टैंडर्ड एरर, you have the t statistic, and rule of thumb in t statistics, if the t value is 2 or greater than 2, the coefficient is significant, otherwise it's insignificant. Even you can check through probability. If the probability value is significant at 1%, 5% or 10%, and the both variables are significant at 1% level of significance, क्योंकि उनकी p value is less than 0.05, 0.01 से भी कम है. And then you have the value of R square. R scale is type of explained variation. You have the formula of this R scale. आपको इसकी justification भी है आइडिया कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने एसोसिएट कर रहे हैं. Then you have the value of F statistics. You have the value of Durbin-Watson statistics. You have the value of archaic information criteria.
तो इस तरह हमारे पास जो सिंपलेस्ट अप्रोच होती है कि आपके पास कोई भी दो वेरिएबल हैं, आपके पास कोई भी चार इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उस पर सिंपल OLS के लिए ई व्यूज को यूज करके अपने सिलेक्टेड वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन चेक कर सकते हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज टू चेक वेदर ऑल द वेरिएबल आर स्टेशनरी एट ऑर्डर 0। अगर वो ऑर्डर 0 पे नहीं है देन आपको आगे मूव करना होगा कि अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए OLS आपके पास बेस्ट एस्टिमेटर नहीं दे रहा, बेस्ट रिजल्ट नहीं दे रहा और आपकी फाइंडिंग जो है वो अथेंटिकेट नहीं कर रहा।